मंगेश भैया, ओम शांति। ओम शांति पाल भाई जी। कैसे हैं मंगेश भैया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज 29 जुलाई 2025 है। आज की मुरली का स्व उन्नति के लिए जो ज्ञान चिंतन है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप बताइएगा एक्सप्लेनेशन। आज बाबा ने जैसे कहा है, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। राइट। लेकिन सोचने की बात है पाल भाई कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे बिगर नहीं है। आत्मा की भी वैल्यू तभी है जब वो शरीर में आती है। परमात्मा भी खुद कहता है कि मैं भी सृष्टि पर जब अवतरित होता हूँ तो मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो आत्मा, लेकिन चूंकि आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है, प्रकृति का है, इसलिए वैल्यूएबल, बाबा का कहने का भाव ये कि वैल्यूएबल आत्मा ही है। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो फिर वो तो मिट्टी का पुतला हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, बाबा कहता है कि सजावट जो होती है वो शरीर की होती है। अब ये यहाँ बाबा का कहने का भाव कि जो हम स्थूल सजावट करते हैं, मेकअप करते हैं, पाउडर, क्रीम आदि लगाने का, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा की भी सजावट हो सकती है। आत्मा नहीं है तो सजावट क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और आत्मा की भी सजावट वो सूक्ष्म थोड़ा, ये जैसे ये स्थूल सजावट, तो आत्मा की जो सजावट है वो ज्ञान योग के द्वारा होती है। वो बाबा की मुरली द्वारा ही उसकी सजावट हो सकती है, ज्ञान रत्नों के द्वारा। और बाबा से योग की शक्ति की किरणें लेके ही आत्मा जो है चमकती है, उसकी सजावट होती है। ये शरीर की वैल्यू, जैसे आपने कहा, दोनों का एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा की वैल्यू नहीं है, और आत्मा नहीं है तो शरीर की वैल्यू नहीं है। जैसे ऐसे तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। राइट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का। जब 5 तत्वों से अनाज बनता है, अनाज खाते हैं, फिर मटेरियल बनता है, फिर शरीर बनता है। तो वही अनाज खुला है तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल कच्चा है तो उसको आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन घर बन गया तो घर की संभाल की जाती है। उसी प्रकार ये शरीर बन गया, घर जैसे वैल्यू हो जाती है, कीमत हो जाती है, एक रहने का स्थान हो गया, छत बन जाता है। उसी प्रकार आत्मा का एक प्रकार का ये घर है। तो इसलिए बना तो उसी 5 तत्वों का है, लेकिन ये घर बन के तैयार हो गया, इसलिए आत्मा के लिए वैल्यूबल हो गया, आत्मा के रहने का स्थान हो गया। जैसे घर को रंग पेंट करते हैं, सजाते हैं, उसकी संभाल करते हैं, उसी तरह शरीर का है। तो ये शरीर की इसलिए इतनी वैल्यू है कि तैयार माल है। अगर वही कच्चा माल है, मिट्टी, पानी, हवा है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। फिर आज का प्रश्न है मंगेश भैया, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? बाबा ने कहा, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र बोला है ना, तो आज का गीत भी बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ। तो हमारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। बिल्कुल। इसके बाद हमजिन्स माना जैसे युवा है, तो युवाओं के हमजिन्स युवा हो गए, बुजुर्गों के हमजिन्स बुजुर्ग हो गए, बहनों के हमजिन्स बहनें हो गई। तो इसको बाबा कहता है कि जो अपने लेवल के होते हैं तो फिर उनको समझाना वो सहज होता है, और समझते भी है कि भाई ये व्यक्ति कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। और मोह जो है वो बाबा कहता है कि सबसे बड़ा ये मतलब कांटा है, जैसे विकार। आज बाबा ने कहा कि ये मोह जो हमको उन्नति नहीं करने देता आध्यात्मिक राह पे। मोह का बिल्ला नहीं बनना है बोला। गुल बकावली की कहानी, वो दिया जलाता था ना, वो संत, तो वो राजा की बेटी से उसकी शादी होने वाली थी, तो बिल्ली छोड़ देता था, दिया बुझा देता था। अच्छा। उसी प्रकार ये देह अभिमान रूपी या मोह रूपी, देह अभिमान के वश मोह में आते हैं, तो मोह का बिल्ला बिल्ली नहीं बनना है। बाबा ने आज बोला, बाबा ने कहा आज भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है।
राइट। वैसे देखा जाए तो सेवा तो लोग अनेक प्रकार की करते हैं समाज में। कोई अन्नदान करता है, कोई रक्तदान करता है, कोई गरीबों को पैसा दान करता है, बहुत कुछ करते हैं, कपड़ा दान आदि आदि आदि, बहुत सारा, बहुत मतलब उसके समाज सेवा का एक बड़ा विस्तार। वस्त्र दान करते हैं, स्कूल भी खोलते हैं फ्री, बहुत सारी, हाँ, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, धर्मशालाएं खोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो है वो सब कुछ जो है वो अल्पकाल का है, विनाशी। हाँ, इससे आत्मा की उन्नति नहीं होती। वास्तव में जो दान होना चाहिए या जो रूहानी सेवा जो है, आप किसी को 100 रुपया दे के उसको फिर आप उस प्रकार उसको वैल्यू नहीं उन चीज़ों की आप समझा पाते हैं। दुनिया, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप उसको ऐसा सिखा दो, ऐसा हुनर कोई सिखा दो कि वो अपनी लाइफ खुद ही बना सके। तो उसको 100-200 रुपये दान में देना है या उस प्रकार की सेवा करना है या कोई वो कोई इतना वैल्यूएबल नहीं है, वो कुछ दिन चलेगा फिर मतलब उसको जीने की कला सिखा दो। हाँ, इसलिए आज बाबा ने कहा सच्ची रूहानी सेवा। सच्ची रूहानी सेवा वो होता है विनाशी, वो झूठा नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन ये होता है विनाशी, ये होता है सच्चा रूहानी सेवा। ये सच। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब तक आत्मा की ये सेवा सिवाय बाबा के ये सेवा कोई सिखा ही नहीं सकता है। रूहानी सेवा सच्चा माना अविनाशी, विनाश भी नहीं होता, विनाश नहीं, रूह के लिए तो 21 जन्म के लिए हो जाता है। बिल्कुल। सच्ची रूहानी सेवा। हाँ, और रूहानी सेवा से ही माना आत्मा की सेवा होगी। आत्मा अगर ऊंची उठेगी ना तो अपने आप उसका सब कुछ जो है स्तर ऊंचा उठ जाएगा सारा। हाँ, गरीबी भी खत्म हो जाएगी, हाँ, अज्ञानता भी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ, फिर बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। रिफाइन माना शुद्ध, और ज्ञान अर्थात ज्ञान माना समझ का तीसरा नेत्र। तो ये जो है ये गीत ही बड़ा सुंदर है। इस मुरली का जो गीत जिस पे बाबा ने मुरली चलाई है कि नयन हीनों को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ मैं। ये गीत की हिस्ट्री आपको बता दो कि ये 1942 में बना हुआ गीत है। और उस समय ये भक्त सूरदास जो जिनका कहते हैं ना कि आंखें, हाँ, तो बाबा कहते हैं उस गीत में आगे की लाइन ये है कि तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, अच्छा, चलत चलत थक जाऊं मैं। इतनी ऐसे गीत में भी जब आप सुनेंगे ना तो इतना दिल को छूने वाला। और जैसे भक्तों की जो पुकार थी भक्ति में परमात्मा के लिए, वो उसमें छलकती है पाल भाई। कि वो भक्त कहता है कि तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत थक जाऊं मैं। माना भक्ति में हमने देखा ही कि कितना भक्त लोग कितना तीर्थ यात्रा करते हैं। हाँ, तीर्थ यात्रा, व्रत, नियम आदि कितना कठिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए। चहु और मेरे घोर अंधियारा, भूल न जाऊं मैं आपको भूल नहीं जाऊं। मेरे अंदर माया का या अज्ञान का पूरा अंधियारा ही अंधियारा छाया हुआ है। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं। यह सुंदर लाइन है इस गीत की। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जगाऊं मैं। और यहाँ तो बाबा हमारा सदा साथी है, और जिसका आत्मा दीपक जग गया एक बार तो फिर उसको मतलब उसकी उन्नति। मतलब ये गीत में ये बता रहा है भक्ति से कैसे बाबा ज्ञान दे दो। हाँ, अर्थात मेरा हाथ पकड़ लो। बिल्कुल, जो बाबा ने हम लोगों का हाथ पकड़ा, हम लोग भक्ति किए उसके बाद। तो फिर आज बाबा ने वही बोला है, ये शरीर का नेत्र की बात नहीं है, ये नयनहीन को राह दिखाओ, आत्मा का नेत्र है। शरीर को तो 2 नेत्र ही है ऑलरेडी, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा है तुम बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है तो तुम्हारी चलन और बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला है, इनको नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। कहानी आती है तीसरा नेत्र तीसरी की कथा, अमरनाथ की कथा। उस दिन अल्लाह अव्वल दिन की कथा आई थी, हातिम ताई की, गुल बकावली की, बाबा बताते रहते हैं मुरली में। अब बाबा कहते हैं अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो, तीसरा नेत्र मिलता है तो नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, यह तो कह देते हैं। कौन? जो नहीं जानते हो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। लेकिन बाबा कहते हैं वह तो ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सागर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना।
तो नाम रूप से नहीं आ रहा, कैसे कहते हो बाबा? हो ही नहीं सकती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई चीज नाम रूप से न्यारी नहीं हो। आकाश, उसका कोई आकार नहीं है लेकिन नाम तो है ना आकाश। तो वैसे ही परमात्मा का रूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और उसका परफेक्ट नाम है, अनादि अविनाशी नाम है शिव। ये तो आज बाबा ने मुख्य मुरली के पॉइंट बताई है। जैसे मम्मा बाबा बहुत तपस्या किए, उनको भी बाबा ने याद किया था आज। अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। बंधन मुक्त होंगे तभी सेवा होगी। बर्थ पाउंड, बर्थ नाटे पेनी बन गए थे, कौड़ी तुल्य बन गए थे। अभी बाप द्वारा हम बर्थ पाउंड हीरे तुल्य बन रहे हैं। हम सो देवता बनेंगे, अभी हीरे तुल्य बन रहे हैं, फिर देवता बनेंगे। इसी नारायणी नशे में रहना है। नशा होगा नशा बाबा, नशा चढ़ना बहुत जरूरी है। नशा जिसको चढ़ जाता है तो फिर उसको जैसे दुनिया में दिखते हैं कि फिर होश नहीं रहता है। तो वैसे ही जब तक ये नशा ज्ञान, ये नशा अलग है, वो नशे सब नुकसान वाले हैं, लेकिन ये नारायणी नशा कहो या ईश्वरीय नशा कहो, ये आत्मा को एकदम ऊंचाई पर ले जाने वाला, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने वाला नशा है। तो ये नशा बहुत 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 ज़रूरी है हमारे लिए। और जितना ज्ञान के नशे में, ज्ञान के चिंतन में रहते हैं तो उतनी हमारी उन्नति होती है और उतना ही बाबा का प्यार भी हमको प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधन में फंसना नहीं है। क्या होता है, कई बहनें जो है सेवा के लिए निकलना चाहती हैं, बिल्कुल, लेकिन माँ बाप मना करते हैं। हाँ, अर्थात दीवा बुझा देती है। बिल्कुल। और इसमें सूक्ष्म रूप से उनका भी मोह ही रहता है। मोह ही है ना। उसके लिए आज बाबा ने गुलबकावली की कहानी बताई, मोह का बिल्ला बिल्ली नहीं बनना है, देह अभिमान के वश होकर के। फिर बाबा ने कहा ज्ञान योग में तीखे बन, माता पिता के समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। आज फूलों को भी बाबा ने याद किया। फिर बाबा ने कहा अपने हमजिन्स की सेवा करनी है। तो हमजिन्स का तो बताया था आपने। बिल्कुल। तो ज्ञान योग में जो तीखा बनेगा, जैसे माता पिता ज्ञान योग में तीखे बने, किंग ऑफ फ्लावर बने, बिल्कुल, गुलाब का फूल खुशबूदार, इस तरह बनने वाला है। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा है अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। एक्सप्लेनेशन में बाबा ने कहा है सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। संकल्प, वाणी, कर्म, अपने को सेवा सारी समझ सेवा में लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, यह सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। तो इसमें बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जिसके पास है वही बन सकते हैं जो संपन्न है। ज्ञान गुण शक्तियों से जो संपन्न है वही दूसरे को दे सकता है। तो संपन्नता का आधार क्या है? संपन्नता का आधार योग ही है, ज्ञान का चिंतन और योग। मूल आधार तो योग ही है, क्योंकि योग से ही बाबा से हमको शक्तियां प्राप्त होगी। सिर्फ ज्ञान, कई बार बाबा मुरलियों में बड़ा स्ट्रिक्टली कहता है कि बच्चे ज्ञान की लबाड़ ज्यादा करते हैं, लेकिन योग में जरा भी नहीं है। वो कई बार। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है, अब योग में बैठेंगे तो चिंतन क्या करेंगे? ज्ञान भी तो आवश्यक है। नहीं, ज्ञान तो है ही। इसलिए आप देखो कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट है ना, वो भी इतने सुंदर रीति से उसका क्रम लिया गया है। ज्ञान के आधार पर ही योग, और योग होगा तो फिर ज्ञान की, जितना योग बढ़ता जाएगा तो उतनी ज्ञान की धारणा अच्छी होगी, धारणा आएगी। हाँ, नहीं तो पाल भाई धारणा नहीं आती है, फिर तो ज्ञान बहुत ज्यादा कितना भी आप सुनाओ, और दुनिया में भी लोग सुनाते हैं अच्छे प्रवचन करने वाले और अदर सब्जेक्ट पर भी बोलने, लेकिन जो धारणा की बात है वो योग के द्वारा ही जीवन में और धारणा ही ऑटोमेटिक सेवा कराती है। बुद्धि में धारण होना ही संपन्न बनना है। बिल्कुल। फिर सहयोगी बन सकेंगे, अर्थात सेवा कर सकेंगे, अर्थात महादानी बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में, बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे।
बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैराग के ऊपर तो बाबा ने कितनी अव्यक्त वानियाँ चलाई होगी। और बाबा कहता है अंतिम जो प्रत्यक्षता है उसका मूल आधार ही तुम्हारी बेहद की वैराग वृत्ति है। अब बेहद के वैराग में एक तो ये स्थूल सुख सुविधाओं के साधन, इससे भी उसमें अटैच यूज करने के लिए बाबा ने कभी मना नहीं किया, लेकिन अटैच होने के लिए कि भाई उसके बगैर मेरा चलेगा ही नहीं। आज इसके ऊपर कल 28 जुलाई को दीदी जी के बारे में सब सुना रहे थे। हाँ। तो उसमें एक बहुत बड़ी बात सुनने में आई। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए और बाबा के पास सत्संग शुरू हुआ तो सबसे पहली गोपी समर्पित होने वाली दीदी मनमोहिनी थी। अच्छा। मम्मा भी बाद में आई, दादी प्रकाश मणि भी बाद में आई। तो दीदी इतने बड़े घर की थी, बहुत पानी भी कर्मचारी लाके देता था। तो एक दिन दीदी ने पानी मांगा अपने घर के कर्मचारी से, रसोईया में काम करने वाले से, तो 5 मिनट लेके पानी आई। लौकिक की बात है ये। अच्छा। हाँ। तो दीदी ने उसे के पानी लाने वाले के ऊपर उड़ेल दिया। अच्छा। इतने बड़े घर की थी वो। और इतना उसको ईगो था ना। तो उसके ऊपर पानी 5 मिनट लेट क्यों आया? बिल्कुल। इतने बड़े घर की बेटी थी, लेकिन बाबा के पास ज्ञान में आई तो वैराग्य, बेहद का वैराग्य उसके जीवन से परिलक्षित होता है। सब कुछ देह, स्वयं पानी पीना, मांगने की को तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रैक्टिकल उदाहरण। उसके बाद कितने सारी दुनिया में घूमे। आज जयंती दीदी आज मतलब बता रही थी कल अनुभव में, आज भी उनके परिवार का सारे विश्व में कारखाने लगे हुए हैं, फैक्ट्रियां लगी। बहुत बड़ी फैमिली। तो वो हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल है, जसूमल लोकुमल तो एक हॉस्पिटल पता है, बाकी इनकी फैक्ट्रियां कितनी हैं इनके परिवार की, इतने बड़े घर की थी, सच में लेकिन सब कुछ त्याग करके आ गई। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का एक बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण है। तो ये लोगों का संस्कार मतलब आकर्षण का संस्कार, देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव से जो आकर्षण का संस्कार था, कैसे मिनटों में खत्म हो गया, कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण कर लिया इन लोगों ने। तो ये थी आज की मुरली मंगेश भैया। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।